देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में छाया हुआ है घना कोहरा। नैनीताल और पौड़ी में भी सुबह से विजिबिलिटी बेहद कम है, कोहरा छाया हुआ है। आमजन की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं और ऐसे में एक बार फिर से वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट उत्तराखंड में। उत्तराखंड के कई बार उधम सिंह नगर में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से आमजन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित है, लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और खास तौर पर वाहन चालकों की भी मुश्किलें बढ़ चुकी है। तस्वीरें हैं उत्तराखंड की, जहां विजिबिलिटी बेहद कम है, जीरो के बराबर विजिबिलिटी। वाहन चालकों के लिए बहुत बड़ा खतरा, क्योंकि हेडलाइट का इस्तेमाल करते हुए दिन के उजाले में भी नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो है वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से कई जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में और ऋषिकेश को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो लगातार एक तरफ मौसम में तब्दीली देखने को मिल रही है। हालांकि इस मौसम का लुत्फ उठाने के लिए भारी तादाद में पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें जहां नैनीताल और पौड़ी में भी सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी जीरो है, आमजन की मुश्किलें बढ़ रही है और खासतौर पर वाहन चालकों के लिए भी काफी ज्यादा खतरा है। आपको बता दें कि इस बीच जो है तमाम एडवाइजरी जारी की गई है वाहन चालकों के लिए भी, और ऐसे में ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जीरो विजिबिलिटी है। दूसरी तरफ ठंड का सितम साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। प्रशासन की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। तो वही वेदर डिपार्टमेंट ने कई जिलों को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। तो धीरे धीरे लगातार यहाँ पर मौसम में तब्दीली देखने को मिल रही है, लेकिन फिलहाल अभी उत्तराखंड वासियों को ठंड से राहत नहीं मिलेगी। तो वही हरिद्वार में घने कोहरे का कहर लगातार जारी है। दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर थमी रफ्तार वाहन चालक ले रहे हैं अलाव का सहारा। हरिद्वार के बहादुराबाद स्थित टोल प्लाजा क्षेत्र में कोहरे की सफेद चादर छाई हुई है, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। हालात ऐसे हैं कि वाहन चालकों को मजबूरन गाड़ियां रोकनी पड़ रही है और ठंड और कोहरे से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए भी लोग नजर आए। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल हो रहा है, अलाव का सहारा भी लोग ले रहे हैं। कोहरे और बढ़ती ठंड के चलते सड़क दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो वही मौसम विभाग ने एक बार फिर से कई जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि आने वाले 3 दिनों तक के लिए यहाँ पर मौसम खराब रहने वाला है और ऐसे में अभी उत्तराखंड वासियों को ठंड से जरा भी राहत नहीं मिलेगी। और नए साल पर उत्तराखंड में 3200 मीटर की ऊंचाई पर बर्फबारी की भी संभावना जाहिर की गई है। वेदर डिपार्टमेंट का यह भी कहना है कि 1 तारीख से पहले या 1 तारीख तक हल्की बारिश भी हो सकती है, जिससे ठिठुरन और भी ज्यादा बढ़ सकती है। वाहन चालकों से अपील भी की गई है कि वो धीमी गति से वाहन चलाए और फॉग लाइट का इस्तेमाल भी जरूर करे और साथ ही सुरक्षित दूरी बनाकर रखे। साथ ही प्रशासन का यह भी कहना है कि सावधानी ही इस मौसम में सबसे बड़ी सुरक्षा है, धीरे चले और सुरक्षित रहे। और लगातार न्यूज इंडिया भी आप लोगों से यही अपील करता है कि धीरे चलिए और सुरक्षित रहिए और आप अपना ज़्यादा ख्याल भी रखिए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं ठंड की वजह से एक तरफ आमजन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ एक बार फिर से वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, तो कहीं पर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। तो आने वाला समय अभी और भी ज़्यादा खतरा वाला साबित हो सकता है। वेदर में अभी किसी भी तरह की कोई भी तब्दीली नहीं देखने को मिल रही है। मौसम आने वाले समय में और भी ज़्यादा खराब हो सकते हैं और इसीलिए वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। फिलहाल यह हाईवे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं और ड्राइवर्स जो है हेडलाइट का इस्तेमाल दिन के उजाले में भी कर रहे हैं। विजिबिलिटी जीरो है, ना के बराबर विजिबिलिटी है और इसीलिए वाहन चालकों के लिए खास तौर पर यह एडवाइजरी जारी की गई है। प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि इस मौसम में सबसे बड़ी सुरक्षा यही है कि आप लोग धीरे गति में चलें और सुरक्षित रहें। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हाईवे के किनारे भी लोग जो है यहाँ पर वाहन अपनी खड़ी कर अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे की ये तस्वीर है, जहां ठंड के सितम साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लगातार मौसम में तब्दीली और ऐसे में आने वाले समय में और भी ज्यादा तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसको लेकर वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। तो दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे की तस्वीर है, गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। हालांकि इस बीच जो है तमाम एडवाइजरी भी जारी की गई है ताकि कोई दुर्घटना ना हो, उससे पहले प्रशासन की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है और वाहन चालकों को कहा गया है कि वो धीरे चले और सुरक्षित रहें। और ऐसे में हम भी आप लोगों से यही अपील करते हैं कि यहाँ पर चाहे आप घर से
थोड़ा जल्दी निकले लेकिन आराम से ही यात्रा करें। तो वाहन चालक फिलहाल अलाव का सहारा भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। लोग गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 तारीख तक हल्की बूंदाबांदी के भी आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग की तरफ से इसका अनुमान जाहिर किया गया है। वेदर डिपार्टमेंट का यह भी कहना है कि फिलहाल अब ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी भी हो सकती है, इसीलिए देहरादून, ऋषिकेश जो ये पूरे जो जिले हैं वहां पर ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकती है। फिलहाल आपको बता दें कि 1 तारीख तक के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर लगातार यहाँ पर लोग जो हैं अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अब वाहन चालकों के लिए भी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हेडलाइट का इस्तेमाल करते हुए लोग, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नेशनल हाईवे की, ये तस्वीरें हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। तो लगातार ठंड का सितम जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इसी बीच हमारे साथ हिमांशु जुड़ चुके हैं। हिमांशु, शीतलहर का कहर देखा जा रहा है, ठंड का सितम है, क्या कुछ तस्वीरें? हिमांशु, मेरी आवाज पहुंच रही है? हिमांशु, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, ऑडियो अनम्यूट करिएगा। हिमांशु, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल लगातार शीतलहर का कहर जारी है। एक तरफ लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों को लेकर ये अलर्ट जारी किया गया है। और न्यू ईयर में क्योंकि पर्यटक भारी तादाद में यहाँ पर पहुंचते हैं, तो वाहन चालकों के लिए खासतौर पर एडवाइजरी भी जारी की गई है। दिल्ली नेशनल हाईवे की ये तस्वीरें हैं और वहां पर किस तरीके से गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दी वो भी हमने आपको दिखाया। फिलहाल वेदर डिपार्टमेंट का कहना है कि 1 जनवरी तक लोगों को राहत ठंड से बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। आने वाले समय में तापमान में और भी ज्यादा गिरावट दर्ज की जा सकती है। तो ये तमाम तस्वीरें। इसी बीच हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, ठंड का कहर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्या तस्वीरें है, वेदर डिपार्टमेंट का क्या कुछ कहना? निश्चित रूप से तरन्नुम, देखिए उत्तराखंड में जहां तक मौसम की बात है तो मौसम जो है करवट बदलने लगा है। खासतौर पर राजधानी देहरादून की बात कर ली जाए या फिर उधम सिंह नगर जिले की बात कर ली जाए या हरिद्वार जिले की बात कर ली जाए, यहाँ पर कोहरा, घना कोहरा देखने को मिला है। इसके साथ ही अगर बात कर ली जाए पर्वतीय क्षेत्रों में, तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो है तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। जिस तरीके से चमोली के बद्रीनाथ की बात कर ली जाए तो बद्रीनाथ धाम में जो गदेरे हैं वो पूरी तरीके से अब जम चुके हैं। इसके साथ ही नीति मलारी की बात कर ली जाए तो वहाँ पर भी जो है पानी पूरी तरीके से जम चुका है। केदारनाथ की बात कर ली जाए, हालांकि बर्फबारी नहीं हुई है लेकिन तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। वहीं अगर आईएमडी की ओर से देखा जाए तो आईएमडी ने खासतौर पर 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें उधम सिंह नगर, चंपावत, पौड़ी, उत्तरकाशी, नैनीताल और देहरादून शामिल है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले दिन में भी जो है मौसम करवट जरूर बदल सकता है, लेकिन बर्फबारी के आसार अभी नहीं दिख रहे हैं क्योंकि काफ़ी लंबे समय यानी कि अरसा बीत चुका है उत्तराखंड में बर्फबारी को हुए। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि नए साल के मौके पर बर्फबारी जरूर गिर सकती है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में वो गिर सकती है। चाहे उत्तरकाशी की बात कर ली जाए, रुद्रप्रयाग की बात कर ली जाए या फिर चमोली की बात कर ली जाए, तो आने वाले दिनों में जो है मौसम ने करवट जरूर बदल सकता है। लेकिन जिस तरीके से राजधानी देहरादून समेत जो ठंड से राहत नहीं मिलेगी, हिमांशु जानकारी ये भी दीजिएगा कि कौन कौन से वो तमाम जिले हैं जिसको लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है? निश्चित रूप से देखिए आईएमडी की ओर से जो है 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें देहरादून के साथ साथ चंपावत, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पौड़ी और उत्तरकाशी शामिल है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो है यहाँ पर घने कोहरे की छाए रहने की संभावना है। खासतौर पर मैदानी इलाकों की बात कर ली जाए, जिसमें देहरादून जिला शामिल है, हरिद्वार जिला शामिल है और उधम सिंह नगर जिला शामिल है। तो ऐसे में यहाँ पर घने कोहरे की जो है चेतावनी पहले मौसम विभाग ने जारी की थी और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक जो है घना कोहरा देखने को भी मिला। इसके साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में जिस तरीके से घना कोहरा तो नहीं छाया है, लेकिन जो लगातार ठंड बढ़ रही है, तो ऐसे में लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है और आने वाले दिनों में भी जो है कयास कम ही लगाए जा रहे हैं कि जो सर्दी शीतलहर चल रही है इससे थोड़ा निजात मिल सकती है। बिल्कुल हिमांशु, जानकारी ये भी दीजिएगा क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि शीतलहर का कहर वहां पर जारी है, आमजन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है और नया साल भी आने वाला है और ऐसे में पर्यटक भारी तादाद में देहरादून पहुंचते हैं, उत्तराखंड पहुंचते हैं घूमने फिरने के लिए, उनके लिए क्या कुछ एडवाइजरी जारी किया गया है?
निश्चित रूप से देखिए पहले से ही जब लगातार बारिश नहीं हो रही थी तो ऐसे में जो है ये कहा जा रहा था कि सूखी सर्दी जो है उत्तराखंड में पड़ेगी, लेकिन देखने को मिला है कि जो मॉइस्चर है घने कोहरे में, तो ऐसे में घने कोहरे में जो है मॉइस्चर देखने को मिला, तो ऐसे में जो है एडवाइजरी पहले से ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की जाती है उत्तराखंड में, चाहे चारधाम यात्रा की बात कर ली जाए या फिर शीतलहर की बात कर ली जाए, क्योंकि सरकार ने पहले ये कहा था, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी निर्देश दिए थे कि सभी जिले के जिलाधिकारियों को कि कोल्ड वेव एक्शन प्लान जो है तैयार किया जाए। इसके तहत जिस भी चीज की आवश्यकता है जिलों को, वो प्राथमिकता के तौर पर बिल्कुल हिमांशु, कुल मिलाकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और लगातार लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो भी सावधानी बरते। नजरें बनाए रखिएगा, आऊंगी आपके पास और बने रहिएगा आप हमारे साथ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर एंजल चकमा की हत्या से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर जहां सामने आ रही है। एंजल चकमा पर अटैक का सीसीटीवी सामने आया है। दुकान के बाहर आरोपियों ने हमला किया था। एंजल चकमा की हत्या पर सरकार सख्त है। अफसरों को सीएम धामी का अल्टीमेटम भी सामने आया है और इस पूरे मामले को लेकर हमने देखा कि किस तरीके से विरोध का इजहार भी किया गया। तिरुपुरा के छात्र की हत्या की गई और ये तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें कि 9 दिसंबर की ये तस्वीर है जहां एंजल चकमा पर देहरादून में हमला हुआ। 12 दिसंबर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। 14 दिसंबर को पुलिस की तरफ से 5 आरोपी छात्रों को गिरफ्तार किया गया। 26 दिसंबर एंजल चकमा की अस्पताल में मौत हो गई। देहरादून केस में अब तक ये तमाम चीजें खुलकर सामने आई हैं और ये परत दर परत हर एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और इसी बीच जो है ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फिलहाल इस सीसीटीवी के बुनियाद पर भी आगे तहकीकात की जा रही है। हालांकि 5 की गिरफ्तारी जरूर हुई है और लगातार यहाँ पर स्टूडेंट्स में जो है वो नाराजगी भी देखने को मिली है। अलग अलग जगहों पर हमने देखा कि किस तरीके से फ्लैग मार्च भी निकाला गया, लेकिन ये सीसीटीवी सामने आई है और इसी की बुनियाद पर अब आगे तहकीकात की जाएगी कि किस तरीके से एंजल चकमा पर हमला किया गया है। उसकी तस्वीरें हैं, आरोपी आते हैं और यहाँ पर दिन दहाड़े हमला कर मौके से फरार हो जाते हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर हर एक एंगल से जांच पड़ताल जरूर की जा रही है। आसपास जितनी भी सीसीटीवी फुटेज थे उनको भी खंगालने का काम प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है और इसी कड़ी में आपको बता दें कि अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो तिरुपुरा के छात्र की हत्या हुई है। आपको बता दें कि 9 दिसंबर को एंजल चकमा पर देहरादून में हमला किया गया। बकायदा आसपास के कई सीसीटीवी को भी खंगालने का काम प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। तो 9 दिसंबर को हमला हुआ, 12 दिसंबर को पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है, तहकीकात की जा रही है और ऐसे में जांच पड़ताल लगातार जारी है। तो यहां पर आपको बता दें कि तिरुपुरा के छात्र की हत्या हुई है। क्या कुछ अब तक डिप्लॉयमेंट हुआ है वो भी आपको बता दें कि 14 दिसंबर को 5 आरोपी छात्रों को गिरफ्तार किया गया। 26 दिसंबर एंजल चकमा की अस्पताल में मौत हो गई और उसके बाद से हमने देखा कि किस तरीके से फ्लैग मार्च भी निकाला गया, विरोध का इजहार भी किया गया। 26 दिसंबर एंजल चकमा की अस्पताल में मौत हो गई। उसके बाद 9 दिसंबर एंजल चकमा पर देहरादून में जो हमला हुआ है उसके खिलाफ स्टूडेंट जो है सड़कों पर नजर आए। चाहे हम वो बात करें क्लॉक टावर की, वहां पर भी विरोध का इजहार किया गया। 12 दिसंबर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, केस दर्ज किया गया पुलिस की तरफ से और पुलिस की तरफ से भी अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर सख्त एक्शन लिया जाएगा। 14 दिसंबर 5 आरोपी छात्रों की गिरफ्तारी होती है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और अभी भी कई सवाल जरूर है। आने वाले समय में और भी कई गिरफ्तारियां हो सकती है। 26 दिसंबर एंजल चकमा की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई और उसके बाद से ही ये पूरा बवाल जो है वो खड़ा हो गया और इसी को लेकर फ्लैग मार्च, नाराजगी का इजहार भी लगातार किया जा रहा है और ये तमाम तस्वीरें अब तक क्या कुछ हुआ है वो भी हमने आपको बताया है। दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल जो है वो जारी है। एक तरफ इस पूरे मामले पर तिरुपुरा के छात्र की जो हत्या हुई है उसके बाद से जो है उबाल देहरादून में देखने को मिला। देहरादून में किस तरीके से हमला किया गया, अब तक कई सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि 26 दिसंबर को एंजल चकमा के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। तो देहरादून में कैसे ये वारदात हुई है वो भी हम आपको बता दें कि माइकल चकमा पर नस्लीय टिप्पणी और देहरादून के आपको बता दें कि देहरादून के सेलाकुई में इस वारदात को अंजाम दिया गया। माइकल चकमा ने आरोपियों का विरोध किया।
नस्लीय टिप्पणी के विरोध पर यह हमला किया गया, छात्र की मौत हो गई। त्रिपुरा के छात्र ने 17 दिन बाद अस्पताल में दम तोड़ दिया। अब तक इस पूरे मामले को लेकर 5 गिरफ्तारियां हुई है, 2 नाबालिग को हिरासत में लिया गया है और 3 की गिरफ्तारियां हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। छात्र की मौत के बाद पूर्वोत्तर के छात्रों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। पूर्वोत्तर छात्र संगठन ने प्रदर्शन कर यहाँ पर विरोध मार्च निकाला है, कैंडल मार्च निकाला गया है और छात्रों ने देहरादून के बहिष्कार की भी चेतावनी दी है। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में नक्सली टिप्पणी का ये विरोध करने पर हुए हमले में गंभीर रूप से जख्मी त्रिपुरा के छात्र इसी बीच हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। हिमांशु, एंजल चकमा की मौत के बाद से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एक स्टूडेंट यूनियन में नाराजगी है, विरोध का इजहार किया जा रहा है। एंजल, इस पूरे मामले को लेकर ताजा अपडेट क्या है, किस तरीके से अब तक कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, वो भी बताइएगा। निश्चित रूप से देखिए, एक छात्र जो है नॉर्थ ईस्ट का, त्रिपुरा का, यहाँ पर आकर एमबीए में फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, जिसको जो है मार दिया गया सिर्फ इसलिए कि नस्लभेदी टिप्पणी का उसने विरोध किया था। कुछ ऐसे लोग थे, यानी कि वो भी छात्र ही थे एक तरीके से, जिन्होंने जो है नस्लभेदी टिप्पणी जो है एंजल चकमा और माइकल चकमा पे की थी। इसी को लेकर जब विरोध किया तो एक झड़प जो है हिंसा में बढ़ जाती है और इस बीच जो है खूनी खेल का जो है संघर्ष शुरू हो जाता है। ऐसे में 9 दिसंबर का पूरा मामला है। इसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और 17 दिन बाद जो है तकरीबन 26 दिसंबर को जो है एंजल चकमा की मौत हो जाती है। इसके बाद पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो है इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं राजधानी देहरादून की भी बात कर ली जाए, क्योंकि राजधानी देहरादून को एजुकेशन हब कहा जाता है और ऐसे में नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं वो लाखों की संख्या में यहाँ पर जो है छात्र यहाँ पर पढ़ते हैं, कई विश्वविद्यालयों में, कई कॉलेजों में। तो ऐसे में जो है उन्होंने भी यहाँ पर कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। ऐसे में जब इस मामले का पूरा संज्ञान जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा कि इस तरीके का जो विरोधात्मक बिल्कुल हिमांशु, इस पूरे मामले को लेकर अब तक 3 गिरफ्तारी हुई है, 2 को हिरासत में लिया गया है। बने रहिएगा, आऊंगी मैं आपके पास। नस्लीय टिप्पणी के विरोध पर हमला किया गया, छात्र की मौत हो गई। त्रिपुरा के छात्र ने 17 दिन बाद अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए वो हार गया। अब तक इस पूरे मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। छात्र की मौत के बाद से पूर्वोत्तर के छात्रों में काफी ज्यादा आक्रोश है। पूर्वोत्तर छात्र संगठनों ने प्रदर्शन कर फ्लैग मार्च, कैंडल मार्च भी निकाला। पूर्वोत्तर छात्रों ने देहरादून के बहिष्कार की भी चेतावनी दी है। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में नक्सली टिप्पणी का विरोध करने पर हुए हमले में गंभीर रूप से घायल हुए त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की 17 दिनों तक इलाज के बाद मौत हो गई। इसके साथ ही पुलिस ने अब इस पूरे मामले में हत्या की धारा जोड़ दी है और जांच को आगे बढ़ाते हुए फरार एक आरोपी की तलाश भी तेज कर दी है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, 2 नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ जरूर की जा रही है। तो वही दूसरी तरफ छात्र की मौत के बाद से पूर्वोत्तर के छात्रों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। पूर्वोत्तर के छात्र संगठन आंदोलन करते नजर आए। कैंडल मार्च की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रात में सड़कों पर कैंडल मार्च करते हुए छात्र दिखाई दिए हैं। तो वही राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने 23 दिसंबर को उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर घटना में पुलिस की लापरवाही की शिकायत भी की है। साथ ही छात्र की मौत के बाद अब इंसाफ की मांग को लेकर इस पूरे मामले की गूंज सोशल मीडिया से लेकर देश में जगह जगह पर नजर आ रही है। लोग सड़कों पर हैं और लगातार सिर्फ और सिर्फ न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वही पूर्वोत्तर के छात्रों का कहना है कि अगर देहरादून जैसे शिक्षा के हब में उन्हें सुरक्षा का एहसास नहीं मिलेगा तो पूर्वोत्तर के छात्र देहरादून का बॉयकॉट करेंगे, क्योंकि भारी तादाद में लोग वहां पर पहुंचते हैं, स्टूडेंट्स वहां पर पहुंचते हैं और ऐसे में ये तमाम तस्वीरें, कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। साथ ही साथ जो है एक नाराजगी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। स्टूडेंट्स ने फ्लैग मार्च निकाला, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कैंडल मार्च किया गया और कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है उनके कार्यशैली पर भी सवाल या निशान खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात यही होगी कि इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि अब आने वाले समय में और भी कई गिरफ्तारियां होगी, सोशल मीडिया से लेकर सड़क से लेकर हर जगह सिर्फ और सिर्फ विरोध किया जा रहा है। क्योंकि देहरादून में अलग अलग राज्यों से लोग पहुंचते हैं अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए, स्टडी के लिए वहां पर स्टूडेंट्स पहुंचते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से वहां पर हालात बने रहेंगे तो पूर्वोत्तर के छात्र जो है देहरादून का बॉयकॉट करेंगे, इसकी भी चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि फिलहाल एक मुख्य आरोपी जो है वो फरार चल रहे हैं, उसकी तलाश में अलग अलग जगहों पर देहरादून पुलिस
पुलिस की टीम दबिश दे रही है और अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी होगी। तो नस्लीय टिप्पणी के विरोध में यह हमला किया गया, छात्र की मौत हो गई है। जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते हुए 17 दिन बाद अस्पताल में दम तोड़ दिया। इसी बीच हमारे साथ हिमांशु जुड़े हुए हैं, लगातार हिमांशु हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, इस पूरे मामले को लेकर नाराजगी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। स्टूडेंट्स ने कैंडल मार्च निकाला, विरोध का इजहार किया जा रहा है और कहीं ना कहीं एक जो स्टूडेंट हब है देहरादून को हम कहते हैं, लोग अलग अलग राज्यों से वहां पर पहुंचते हैं अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए। अगर उसका बॉयकॉट किया जाता है तो आने वाले समय में एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होगा। निश्चित रूप से देखिए, जहाँ तक एजुकेशन हब की बात है, क्योंकि दूरवर्ती यानी दूर दराज के राज्यों के भी लोग जो है यहाँ पर पढ़ने आते हैं और सिर्फ एजुकेशन लेने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छी शिक्षा मिलती है। अगर ऐसी परिस्थितियों में जो है ऐसे काम यहाँ पर होते हैं, चाहे नस्लभेदी टिप्पणी की बात कर ली जाए या फिर किसी अन्य तरीके के जो काम होते हैं वो किए जाते हैं, तो ऐसे में जो है देहरादून को खासा नुकसान झेलना पड़ेगा और इससे उत्तराखंड की छवि पर भी जो है नुकसान होगा। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के कई लाखों छात्र जो हैं देहरादून में पढ़ते हैं, कई यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं। ऐसे में जो है यहाँ पर इस तरीके की चीजें होना ये अपने आप में एक चिंतनीय विषय जरूर है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी भरोसा छात्रों को ये दिलाया है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, कि जो है न्याय जरूर मिलेगा। ऐसे में मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों पर जो है 5 की गिरफ्तारी तो की जा चुकी है, लेकिन एक का अभी भी फरार वांछित इसमें अभियुक्त फरार चल रहा है, जिसके नेपाल भागे जाने की संभावना है। ऐसे में पुलिस के द्वारा जो है नेपाल के लिए दबिश देने के लिए एक टीम भी भेज दी गई है और उस अभियुक्त पर तकरीबन 25,000 रुपए का जो है इनाम जो सरकार ने भी रखा है। इसके साथ ही साफ तौर पर सीएम धामी ने कहा है कि इस तरीके की पुनरावृत्ति यहां पर नहीं होनी चाहिए और ऐसे में सख्त निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए हैं। ऐसे में जांच लगातार पुलिस विभाग के द्वारा भी की जा रही है, लगातार कोशिश की जा रही है कि जो छठा अभियुक्त है उसे पकड़ा जाए। इसी क्रम में जो है अभियुक्त को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम नेपाल भी दबिश देने जा चुकी है। जी बिल्कुल हिमांशु, ऐसे में एक की तलाश अभी जारी है, अलग अलग जगहों पर दबिश दी जा रही है। नजरें आप बनाए रखिएगा, आगे जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे हिमांशु। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, 12 तारीख को एक माइकल चकमा नाम के यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के एक स्टूडेंट आया था। उसका ये कहना था कि 9 तारीख की शाम को मैं और मेरे भाई यहाँ पे कुछ सामान खरीदने बाजार में आए थे, तो उसके बाद एक अज्ञात पक्ष द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। उनके भाई को गंभीर रूप से इंजर्ड किया गया। तहरीर के आधार पर तत्काल संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और जो अनआइडेंटिफाइड थे 6 लोगों को आइडेंटिफाई करके 5 लोगों को न्यायिक परीक्षा में भेजा गया। उसके बाद अभी जस्ट कल उसकी छात्र की डेथ हो गई है, तो उसके आधार पे उस पे 103 धारा हत्या की धारा बढ़ा दी गई। रिसेंटली हमारे साथ एक इंसिडेंट हो गया है। 9 तारीख को हमारे एक ब्रदर है एंजल चकमा करके आपका, ठीक है, उसका आपका डेथ हो गया है। डेथ हुआ आपका सेलाकुई में वो लोग कहीं सब्जी खरीदने के लिए गए थे, तो वहाँ पे उसको एज ए मतलब टीज किया गया एज ए चाइनीज एंड चिंकीज ऑल टाइप। तो उन लोगों ने उसको रिप्लाई बैक किया कि हम भी इंडियन से बोल के। जब उसने रिप्लाई बैक किया तो उन तरफ से थोड़ा सा हाथापाई हो गया। उस हाथापाई में एक जो बंदा था उसने मतलब आपको स्टैप कर दिया। उसको स्टैप करने के बाद उसको आईसीयू में एडमिट करा गया, ये ग्राफिकरा में एडमिट करने के बाद वो कोमा में गया पूरा। उसके आपका 26 को उसका डेथ हो गया, शाम के 4:30 बजे के आसपास उसका डेथ हो गया। तो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स में इसको लेकर काफी ज्यादा नाराजगी है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर हर एक एंगल से तहकीकात की जा रही है। देवभूमि में फिलहाल बस इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।